हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पर फोकस करके स्टडी करते होंगे। तो आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी के बारे में ये वीडियो लाई हूँ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल और इस नई वीडियो में। तो आई थिंक मुझे लगा कि मेरी तरह जैसे कि मुझे भी ये प्रॉब्लम्स आई थी कि एनसीईआरटी की कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, उसी प्रकार जो भी नए यूपीएससी के एस्पिरेंट है उन सभी को प्रॉब्लम्स आई होगी। और इसीलिए मैंने एनसीईआरटी पर सब्जेक्ट वाइज कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए उनके नाम लिख दिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि यूपीएससी की एस्पिरेंट है, न्यू एस्पिरेंट है और उनको एनसीईआरटी के बारे में जानना है। तो एनसीईआरटी आप सभी को पता होगा कि यूपीएससी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने टॉपर्स के इंटरव्यू देखे होंगे तो वो भी बताते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। एनसीईआरटी को पढ़कर ये स्टैंडर्ड की बुक्स को पढ़ सकती है। तो एनसीईआरटी पर सब्जेक्ट वाइज मैंने नाम लिख दिए। एनसीईआरटी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, तो ये है हिस्ट्री की, पॉलिटिकल की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमी है और साइंस की है। तो हिस्ट्री की 9 बुक्स है जो कि 9 एनसीईआरटी बुक्स है जो इम्पोर्टेंट है। पॉलिटी की है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस की। तो ये क्लास 6 टू 12 तक है। 5वीं तक तो हमें वो तो पढ़ने नहीं चाहिए क्योंकि वो तो बहुत ही छोटे छोटे बच्चों के लिए बुक्स बनाई होती है, वो सब्जेक्ट वाइज भी नहीं होती लगभग। तो ये हिस्ट्री सब्जेक्ट की जो एनसीईआरटी जो है उनके नाम लिख दिए मैंने। तो ये कक्षा है, बुक का नाम है। तो 6ठी क्लास है जिसमें हमारे अतीत प्रथम भाग और 7वीं में इसका सेकंड भाग और 8वीं में थर्ड भाग। ये तीनों क्लास की जो एनसीईआरटी के ये है इंडियन हिस्ट्री की एनसीईआरटी। और 9वीं, 10वीं, 11वीं भारत और समकालीन विश्व प्रथम, ये 9वीं क्लास की है। इसका सेकंड भाग है 10वीं में। तो और 11वीं में विश्व इतिहास की कुछ विषय। ये 3 क्लास है, 9वीं, 10वीं, 11वीं की है, वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक्स है। और 12th में इंडियन हिस्ट्री की बुक्स 3, भारतीय इतिहास की कुछ विषय, भाग 1st, 2nd और 3rd भाग। तो इसी प्रकार हिस्ट्री की कुल बुक्स है 9 जो हम सभी को पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी की बुक। ये है पॉलिटी की क्लास। पॉलिटी की भी 9 बुक्स है जैसे कि 6ठी क्लास की है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन प्रथम भाग, 7वीं में इसका सेकंड भाग, 8वीं में इसका थर्ड भाग और 9वीं में लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रथम भाग, 10वीं में इसका सेकंड भाग, 11वीं में 2 बुक्स है राजनीतिक सिद्धांत नाम की और भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, ये दूसरी बुक है 11वीं की। 12वीं में पॉलिटी की एनसीईआरटी है, इसकी वो भी 2 बुक्स है समकालीन विश्व राजनीतिक और स्वतंत्र भारत में राजनीति। ये दोनों बुक्स हिस्ट्री के मतलब हिस्ट्री की जैसी ही है, इसमें कुछ टॉपिक हिस्ट्री के भी कवर होती है। तो ये पॉलिटिकल की और हिस्ट्री की होगी 9 बुक्स है एनसीईआरटी की। अब ज्योग्राफी की भी 9 बुक्स है, कक्षा 6 से 12वीं तक 9 बुक्स है कुल। तो कक्षा 6 में पृथ्वी हमारा आवास, 7वीं क्लास में हमारा पर्यावरण, सेकंड भाग इसका, और 8वीं में संसाधन एवं विकास, सेकंड भाग, 9वीं में समकालीन भारत प्रथम भाग, 10वीं इसका सेकंड भाग, 11वीं में 2 बुक्स है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, भारत, भौतिक पर्यावरण, इसकी मतलब 2 बुक्स है 11वीं में। 12वीं में जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो है वो भी 2 प्रकार की है। पहली है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, दूसरी है भारत, लोग व अर्थव्यवस्था। इसी प्रकार ज्योग्राफी की भी 9 बुक्स है। मैं आप सभी को बता देती हूँ कि हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमी हो, साइंस हो, इन सब में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो ज्योग्राफी है। दूसरे नंबर पर हम हिस्ट्री रख देती है, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस। तो ज्योग्राफी को पढ़कर ही मतलब इसमें बहुत ही बेसिक समझाया हुआ है
तो ये ज्योग्राफी की हो गई। अब है इकोनॉमी की। इकोनॉमी में क्लास 6, 7 और 8 में जो भी बुक नहीं है अलग में, अर्थशास्त्र की अलग बुक नहीं है, वो ज्योग्राफी में ही कुछ टॉपिक ऐसे दिए हुए है। तो इकोनॉमिक 9वीं क्लास से शुरू होती है। 9वीं क्लास की बुक का नाम है अर्थशास्त्र, बुक का नाम है। 10वीं में आर्थिक विकास की समझ। 11वीं में इकोनॉमी की बुक भारतीय अर्थशास्त्र का विकास, प्रथम भाग। 12वीं में 2 बुक्स है, समष्टि अर्थशास्त्र और इसका सेकंड भाग है 12वीं में 11वीं की। तो ये इकोनॉमी की बुक है। साइंस की है 6 to साइंस आप सभी को पता होंगे कि 6 to 10th तक ही हमें साइंस को पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी में। तो इन बुकों के कुल मतलब अलग से नाम नहीं है, विज्ञान लिखा हुआ है और पीछे क्लास दी हुई है। तो ये जो 5 सब्जेक्ट है एनसीईआरटी में वेरी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, बेसिक को कवर करने में। और कैसा लगा वीडियो आप सभी को? अगर अच्छा लगा है तो शेयर करिएगा, कमेंट करना। और अगर आपको इन सब में मतलब सब्जेक्ट वाइज यूपीएससी के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए तो वो भी मैंने लिखा हुआ है, मतलब आप सभी को समझा दूंगी। जैसे कि पॉलिटी में एनसीईआरटी है और कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जो स्टैंडर्ड होती है। तो ये वीडियो एनसीईआरटी पर आप सभी को कैसा लगा कमेंट करिएगा। इसी वीडियो और पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद आप सभी का, आपने अंत तक वीडियो देखा और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।